महिला पर्यवेक्षक में पोषण एवं स्वास्थ्य कंप्यूटर जी के महिला बाल विकास के 100 क्वेश्चन, जिसमें से भाई आपके 50 नंबर बिल्कुल कंफर्म। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंठ का। अगला क्वेश्चन है आपका, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो जो पीलिया रोग है वो शरीर के किस अंग से होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो खसरा रोग होता है वो आपका होता है वायरस से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? तो जो वाहक है वो रोग का वो घरेलू मक्खी नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीला ज्वर। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? मलेरिया, प्लेग, छोटी माता, हैजा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी माता नहीं होता है। टाइफाइड रोग से साधारणतः दी जाने वाली दवा, यानी जब टाइफाइड होता है तो कौन सी दवा दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोमाइसिटिजन, जो टाइफाइड रोग में दी जाती है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जब टाइफाइड होता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंत प्रभावित होती है जब टाइफाइड रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डायबिटीज के रोगों के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं होता? जब जिसे डायबिटीज होती है तो कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय अच्छे से काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पालक वो मतलब पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, पायलेरिया किस अंग की बीमारी है? तो जो पायलेरिया है वो किस अंग की बीमारी है? हृदय की, बुखार की, आंखों की, दांत की। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दांतों की बीमारी है। अगला क्वेश्चन, अब आपके पोषण एवं स्वास्थ्य और कुपोषण के क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन SWO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, एक नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है? तो किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, खुजली रोग स्कैबीज निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कवक से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? तो जो रुधिर कैंसर है उसका दूसरा नाम बताना है भाई। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकीमिया। जितने आपके आंसर सही होते जा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें इतने नंबर की तैयारी हो रही है। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जब प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशकोर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे माह से चौथे महीने में करवाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? जब महिलाएं गर्भवती रहती हैं तो उनको दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो 4 से 5 बार छोटे भागों में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। गर्भवती महिलाओं को खून की कमी से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? तो खून की कमी से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या लेना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सबसे आवश्यक स्वास्थ्य जांच कौन सी है? तो सबसे आवश्यक स्वास्थ्य जांच है वो है आपकी, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 4, बुखार की, नेत्र की, ब्लड प्रेशर की, हड्डी की। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्रेशर की जांच। गर्भवती महिलाओं को किस माह से टिटनेस का टीका देना चाहिए? तो टिटनेस का टीका गर्भवती महिलाओं को किस माह से देना चाहिए? तीसरे महीने से टिटनेस का इंजेक्शन देना चाहिए।
जन्म पूर्व देखभाल में खान पान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो खान पान का मुख्य उद्देश्य होता है उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा और पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 300 कैलोरी लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर? जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 लीटर गर्भवती महिलाओं को एक दिन में पानी पीना चाहिए। एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषण तत्व आवश्यक है? तो जब एनीमिया होता है उसके बचाव के लिए कौन सा पोषण तत्व आवश्यक रहता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, जन्म पूर्व देखभाल में तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है? तो जन्म पूर्व देखभाल में तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, योग और ध्यान करना चाहिए तनाव से बचने के लिए। गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? जो गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आते हैं तो वो होता है आपका आयरन की कमी से। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है? तो बीसीजी के टीके से किसके खिलाफ क्षमता है जो विकसित होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीबी। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, बीसीजी का पूरा नाम यानी कि बीसीजस कैलोमिटी-ग्यूरेन। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, जब विटामिन ए होता है तो उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4, रतौंधी या फिर इनमें से जो सभी दिए गए हैं उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी होते हैं। अब हम महिला बाल विकास के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया? तो 2013 में किया गया था। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो जननी सुरक्षा योजना आपकी, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बालिका समृद्धि योजना आपकी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1997 में की गई थी। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जब प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वाशकोर का रोग होता है प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी आपकी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? तो परिवार एवं बाल कल्याण योजना आपकी जो चलाई गई थी, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1967 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो जो बेरी है वो किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, आप ही बता दीजिए, चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2000 से 2500। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 में शुरू किया गया था। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण
माना जाता है। तो 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वो आपकी इसका करेक्ट आंसर है 2015 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को दैनिक पानी की आवश्यकता है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 लीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषण तत्व आवश्यक है? तो एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषण तत्व आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, जन्म पूर्व देखभाल के तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जन्म पूर्व बचाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वो है आपका योग और ध्यान। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके 2 बार रिपीट किए गए हैं, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? तो गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी से। बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है? तो बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ जो है वो क्षमता कम होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीबी। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म बताना है भाई, हमने पहले बता दिया है, जल्दी से बता दिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका बैसिलस क्लोमिडीग्यूरेन। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 1200 कैलोरी। इसके बाद आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे जो कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला अब आपके महिला पर्यवेक्षक यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। निम्न में से कौन सा खोज इंजन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। अब थोड़ी फास्ट चलेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों, पेज अप और पेज डाउन कंट्रोल के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, सिम का पूरा नाम क्या है? तो सिम का फुल फॉर्म बताना है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका सिम का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्न में से F7 के लिए सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। यह एड्रेस हर दिन नहीं बदलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक आईपी एड्रेस है जो हर दिन नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन आपका 6वां, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्च इंजन है आपका, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्च इंजन है आपका अल्टा विस्टा। अगला क्वेश्चन है आपका MS एक्सेस में नया डेटाबेस खोलने के लिए, तो नया डेटाबेस खोलने के लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। सेल्युलर टेलीफोन की बुनियादी सेवा इकाई है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकेशन एरिया। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, MS ऑफिस में वर्कशीट किसे तैयार होती है, मतलब वर्कशीट कैसे तैयार होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सेल से। कंट्रोल के साथ एक्स से क्या होता है? कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करने से कट होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर, जो कि निरंतर कार्य करता है।
पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर है, उसके उदाहरण है पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर। मोबाइल फोन का उपयोग करता है तो इसका करेक्ट आंसर है फुल डुप्लेक्स, क्योंकि हम यहाँ से भी बोलते हैं तो वहां सुनाई देता है, वहां से बोलते हैं तो यहाँ सुनाई देता है। स्लाइड इनमें से तैयार की जाती है, तो जो स्लाइड बनती है वो MS पावर पॉइंट में बनाई जाती है, ये तो बिल्कुल सभी को ही पता होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, फटाफट लगाते जाना है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेव होता है। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो आपका सेव होगा। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर आपके 4 प्रकार के होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन 19वां, मल्टीमीडिया एक खालिस्तान है, तो मल्टीमीडिया क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंडोज 2007 एक खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का जो निर्माण है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन, इनके 2 इंजन है। प्रिंटर और स्कैनर खालिस्तान के उदाहरण है, तो प्रिंटर स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, परम कंप्यूटर है, तो परम कंप्यूटर इसमें से क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाइनरी संख्याओं का अर्थ है, यानी कि बाइनरी संख्या किसको कहते हैं? 0 और 1 को बाइनरी संख्याएं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां, MS वर्ड का लाभ खालिस्तान से मिलता है, तो उपरोक्त सभी से मिलता है, पत्र लेखन, प्रश्न पत्र तैयार करना, व्याख्यान तैयार करना। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 104 बटन होते हैं, किसी में 103 भी होते हैं। कीबोर्ड व माउस किसके उदाहरण है? कीबोर्ड और माउस हैं आपके इनपुट उदाहरण, यानी कि इनपुट डिवाइस कहलाती हैं कीबोर्ड और माउस। पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन निर्धारित करता है, इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अब कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला समान उद्देशीय प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला समान उद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है आपका NES। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट। सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रक्रिया होता है, फिर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। CPU का तात्पर्य, यानी कि आपको CPU का फुल फॉर्म बताना है, तो CPU का फुल फॉर्म सभी को पता है, चलिए जल्दी से बता दिए, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बाइट कितने बिट्स के मिलकर बनता है? तो एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक बार में 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स से मिलकर बनता है एक बाइट। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य है आपका डाटा को स्टोर करके रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो जो मॉनिटर है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, डाटा को सेव करने के लिए शॉर्टकट की, यानी कि जब हमें डाटा को, डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, का करेक्ट आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एमएस वर्ड।